दोस्तों, किसी भी शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा खुशी का पल उस वक्त आता है जब उनको ये खबर मिलती है, जब उनको ये बताया जाता है कि वो माँ या बाप बनने वाले हैं। यह एक ऐसा एहसास है जो शादीशुदा लोगों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब एक औरत बच्चे को पैदा करती है, जब एक औरत माँ बनती है, तो वो 9 महीने तक एक नन्ही सी जान को अपने पेट के अंदर अपने खून पसीने से सींचती है। अपनी सांसों के ज़रिए से वो उसको सांस देती है, अपनी खुराक से बच्चे को खुराक देती है और एक ऐसे जिस्म के लिए वो अपने आप को तब्दील कर लेती है जिसको उसने ना कभी देखा है और ना कभी छुआ है। वो सिर्फ उसको महसूस कर सकती है। ये ज़िंदगी का एक ऐसा हसीन पल है जो हर शादीशुदा औरत महसूस करना चाहती है, चाहे औरत का ताल्लुक दुनिया में किसी भी इलाके से क्यों ना हो, किसी भी रंग और नस्ल से क्यों ना हो, किसी भी धर्म या मज़हब की हो। इस एहसास को हर औरत महसूस करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी का ये एहसास सिर्फ एक औरत ही महसूस करती है, बल्कि अब तो मर्द भी इस एहसास को महसूस करने लगे हैं, यानी कि मर्द भी प्रेग्नेंट होने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ये बिल्कुल ठीक सुना है कि आजकल मर्द भी बच्चे को पैदा करने लगे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के ऐसे ही 2 अजीब वाक़ियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको जानकर यकीनन आप हैरान रह जाओगे। इसलिए सबसे पहले तो अगर आप एक आशिक रसूल हैं, अगर आप एक सच्चे पक्के मुसलमान हैं, तो कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह लिख दें ताकि हमें पता चले कि हमारी इस वीडियो को कितने मुसलमान भाई बहन देख रहे हैं। उसके बाद में आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से एक शादीशुदा औरत की ख्वाहिश होती है कि वो एक माँ बने, उसी तरह से एक शादीशुदा मर्द की भी एक ख्वाहिश होती है कि वो बाप बने। और एक बाप बनने का सुकून क्या है, बाप बनने की खुशी क्या है, इस बात को सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो शादी के काफ़ी अरसे के बाद में उनको बताया जाता है, उनको पता चलता है कि वो बाप बनने वाले हैं। थॉमस दुनिया का एक ऐसा मर्द है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। थॉमस जर्मनी का रहने वाला है और इस शादीशुदा जोड़े ने अपने इस बच्चे को 2007 में IVF टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा किया है। और ये दुनिया का एक ऐसा पहला मर्द बना है जिसने एक मर्द होने के बावजूद एक बच्चे को जन्म दिया है, यानी कि एक मर्द होकर एक बच्चे को पैदा कर दिया है। दरअसल बात यह है कि थॉमस पहले एक औरत थी और इसने 1974 में अपने जिन्स तब्दील करवा लिए थे, यानी कि इसने अपने जिन्स का ऑपरेशन करवा लिया था और उसके बाद थॉमस एक औरत से मर्द बन गया। मगर इसके जिस्म के अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत बाकी रही, यानी कि अल्लाह ने इसको एक औरत के रूप में पैदा किया, मगर फिर इसने अल्लाह की कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हुए अपने जिन्स को बदलकर औरत से मर्द बन गया। उसके बाद थॉमस की 2002 में एक नैन्सी नाम की एक लड़की के साथ उसकी शादी हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में उनको मालूम चला कि नैन्सी किसी वजह से मां नहीं बन सकती है। यह देखकर दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि यह भी माँ बाप बनने का सुख पाना चाहती थी। यह देखकर थॉमस ने फिर फैसला किया कि वो अपनी बीवी के लिए बच्चे को पैदा करेगा। उसके बाद थॉमस ने फिर IVF की मदद से एक बच्चे को पैदा करने का बीड़ा उठाया और फिर आखिरकार वो एक बच्चे का बाप भी बन गया और वो माँ भी बन गया। मगर याद रखें, थॉमस ने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया था, इसलिए अल्लाह का गजब तो इस पर नाजिल होना ही था। उसके बाद कुछ दिन गुजरे कि थॉमस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और थोड़े दिनों के बाद ही वो मर गया और उसका वो बच्चा अभी भी इस दुनिया में सही सलामत है। अब दोस्तों, आपको एक और वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर भी आप यकीनन हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो जाएगा। अब तक आपने सुना होगा कि एक औरत एक साथ कितने बच्चों को पैदा कर सकती है, 1, 2, 3 या 4। मगर अब हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जिसने एक साथ 2, 4 नहीं बल्कि पूरे 9 बच्चों को जन्म दिया है, यानी कि 9 बच्चों को एक साथ पैदा किया है। और अल्लाह की कुदरत देखें कि आज वो सब बच्चे और उनके माँ बिल्कुल सेहतमंद हैं और इस दुनिया में रह रहे हैं। यकीनन अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। नादिया सुलेमान। दोस्तों, आपने यह नाम तो सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इस नाम की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। नादिया सुलेमान को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। इनको इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, इसके पीछे की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों, ये बात दरअसल जनवरी 2009 की है, जब नादिया सुलेमान प्रेग्नेंट थी और उसको बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। नादिया हॉस्पिटल में पहुंची और जब वो बच्चा पैदा करने वाली थी तो उस वक्त उसके साथ कुछ ऐसा मामला पेश आया जिसने हॉस्पिटल के सारे डॉक्टरों को और स्टाफ को हिलाकर रख दिया। असल में नादिया सुलेमान ने हॉस्पिटल में एक एक करके 9 बच्चों को एक साथ जन्म दिया,
यानी कि इसने 9 बच्चों को पैदा कर दिया। इन बच्चों में 5 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। यह देखकर सारे डॉक्टर हिल गए और सब ने झुककर इस औरत को सलाम किया और वो मान गए कि अल्लाह के यहाँ पर कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अल्लाह जो भी चाहे कर सकता है, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी किसी भी औरत को नहीं देखा था जिसने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया हो। यह देखकर डॉक्टरों ने नादिया सुलेमान को सुपर मॉम का नाम दे दिया। उसके बाद में यह औरत सुपर मॉम के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। डॉक्टरों को हैरानी इस बात की नहीं थी कि उसने 9 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है, बल्कि हैरानी इस बात की थी कि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया की एक औरत ने 7 बच्चों को जन्म दिया था, मगर वो औरत और उसके बच्चे जिंदा नहीं रह पाई थी। मगर नादिया और उनके वो सारे बच्चे, यानी कि वो 9 बच्चे सही सलामत पैदा हुए और आज भी इतने सालों के बाद वो सारे बच्चे सही सलामत इस दुनिया में मौजूद हैं। आज वो सब 18-19 साल के हो चुके हैं और अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरी तरफ हैरानी की बात यह भी थी कि नादिया सुलेमान को सिर्फ यह 9 बच्चे ही नहीं हुए, बल्कि इससे पहले भी वो 6 बच्चों की माँ थी। अब वो 9 और 6 यानी कि कुल 15 बच्चों की माँ बन चुकी थी। यानी कि उसके बाद वो इन 15 बच्चों को एक साथ पालने लगी, उनकी वो परवरिश करने लगी, यानी कि एक ही वक्त में वो उनकी तमाम ज़रूरियातों को पूरा करने लगी। इसी वजह से नादिया सुलेमान को सुपर मॉम का नाम दिया गया। अब नादिया 15 बच्चों की वजह से सोशल मीडिया पर एक स्टार बनी हुई है और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि उसने एक साथ 9 बच्चों को किस तरह से पैदा किया और फिर उन सबको उसने एक साथ किस तरह से पाला पोसा, यानी कि उसने किस तरह से उन सब बच्चों की एक साथ परवरिश की। हम आपको यह भी बता दें कि नादिया सुलेमान की डिलीवरी अमेरिका के एक हॉस्पिटल जिसका नाम JN बोर्जा है उसमें हुई। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर यूसुफ अलोई ने बताया कि नादिया की डिलीवरी इतनी आसान नहीं थी। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि किसी औरत ने एक साथ इतने सारे बच्चों को जन्म दिया हो और वो सब सही सलामत पैदा होकर इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। यूसुफ अलोई ने बताया कि दुनिया में हर इंसान को यह याद रखना चाहिए कि यह सब अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह के यहाँ पर कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है। अल्लाह की कुदरत के आगे हम सब बेबस और लाचार हैं। हमें हर हाल में अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखना चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि इस दुनिया के सारे इंसान अगर एक साथ मिलकर भी अगर एक मक्खी का पर बनाना चाहें तो वो एक मक्खी का पर नहीं बना सकते हैं। अगर दुनिया के सारे लोग पेड़ पौधों को कलम बना लें और सारे समुद्रों को स्याही बना लें और अल्लाह ताला की तारीफ़ लिखना चाहें तो यह स्याही ख़त्म हो जाएगी, मगर अल्लाह ताला की तारीफ़ कभी ख़त्म नहीं होगी। यानी कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अल्लाह पर अपना भरोसा कायम रखें और अल्लाह की कुदरत में कभी भी दखल अंदाजी ना करें। इसी में हम सबका फ़ायदा है। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।